अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। कौन कहा क्रिश्चियन, कौन कहा जाहिल नहीं, हाईली क्वालिफाइड आदमी जो पैदा हुआ यूरोप में, उनकी लिखी हुई किताब चलती है हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में। बिला वजह पुलिस के हाथों लाठी खाना, जख्मी होना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं है। लाठी उनके पास है, गन उसके पास है, ताकत उसके पास है। आप अमन पसंदी से ही मुजाहरा कर सकते हैं, ना कि आप पुलिस वाले पे पत्थर फेंक सकते हैं। पत्थर फेंकेंगे वो गोली चलाएगा, आप मारे जाएंगे। ये बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है। पूरे यूरोप बर्रे आजम में इस्लामिक गवर्नमेंट कायम होने वाली है। क्यों? साइंटिफिक विकास की वजह से अंधविश्वास का जमाना खत्म हो गया। आदमी ब्लाइंडली किसी जानवर को खुदा कह देता था, वो दौर चला गया। पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज लोग सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले लोग चांद की पूजा करते थे, लेकिन आज चांद पर रिसर्च और खोज अजूबा कहानी लेके बैठ गए। हम बुजुर्गान दिन का कैरेक्टर, उनकी जिंदगी, उनकी मुसीबतों पे सब्र करने का अंदाज, ये सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग सोचते हैं बस एक छड़ी थी, घुमाया सारा काम बन गया। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही हो जाता तो सारे पैगंबरों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन को 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में महसूर नहीं रहना पड़ता। ताइफ की वादी में दूसरों के हाथों जख्मी और लहूलुहान नहीं होना पड़ता। मैदान बद्र, मैदान ओहद, गज़वे खंदक, गज़वे खैबर में वहां नहीं जाना पड़ता। अपने पेट पर पत्थर नहीं बांधना पड़ता। क्या मतलब? और ये 1500 साल के बाद जो आप 200 करोड़ लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़े मोहम्मद जो जोड़कर मोहम्मदी फौज में शामिल हो गए हैं, ऐसे ही नहीं हो गया है। ऐसे घुमाया हाथ और पूरा ईरान फतह हो गया और पूरा यमन फतह हो गया, नहीं। 3 साल तक तो सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल तक सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। उसके बाद जब आपने खुल्लम खुल्ला इस्लाम का ऐलान फरमाया, मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए। कलमा पढ़ने वालों को सताना, उनको सूली पे चढ़ा देना, चटाई में बांध के धुआं देना, इस तरह से ताकि दूसरा आदमी कलमा नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं बने, हुजूर का साथ नहीं दे, जो उसके इनके इर्द गिर्द लोग हैं ये इनका साथ छोड़ के चले जाएं। इस तरह की तकलीफें मक्का के 13 साल इसी तरह की तकलीफों में गुजरे। कभी आपके गुलाम को सताया जा रहा है, कभी आपकी पुश्त मुबारक पर ऊंट की उजली डाली जा रही है, कभी आपके खिलाफ तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। हुजूर ने सब कुछ सहा, आपने सब कुछ सहा, मगर आपने जर्रा बराबर न आपने हिम्मत हारी, न आपके गुलामों ने हिम्मत हारी। यहां तक कि आपका एक इकलौता सहारा जाहिरी तौर पर दुनिया में जो आपका चचा था, उनके पास मक्का के लोग आए और क्या कहा कि आप अपने भतीजे मोहम्मद को समझाइए, अगर आप सरदार, आपको मैं सरदार मानता हूं, अगर आप या तो इनको कहिए कि ये तबलीग दीन छोड़ दें, अपने मजहब की तबलीग, हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, या नहीं तो आप अलग साइड हो जाइए और उनको मेरे हवाले कर दीजिए, फिर हम जो चाहेंगे सो करेंगे। ये कहने के लिए चचा के पास गए और कहा कि आप कहिए मोहम्मद को कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर उनको चाहिए दौलत तो हम सारे मक्का के लोग उनके पाँव में हीरे जवाहरात का ढेर लगा देते हैं। अगर उनको चाहिए किसी आला खानदान की खवातीन से शादी करना तो हम अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की का निकाह उनसे कर देते हैं। अगर चाहिए इनको मक्के की सरदारी तो हम मक्का के सारे कबीले वाले बैठ करके इनको हम अपना हाकिम मान लेते हैं। अगर इनको कोई जिन या आसेब का कोई असर है वो बताएं हमको, हम दुनिया के बड़े बड़े आमिर के पास जाके असर दूर कर देते हैं। मगर हमारे बुतों को बुरा कहना वो छोड़ दें, आप उनको समझा दें या फिर उनको हमारे हवाले कर दें। इसी दरमियान आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आपके चचा अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे मोहम्मद, इस सफेद दाढ़ी का ख्याल रखो। कहा, चचा जान क्या कहना चाहते हैं? कहा, अभी कबीले के सरदार लोग आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। तो आपकी आंखें डबडबा गई। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा, चचा जान, एक जाहिरी सहारा तो आपका ही था, लेकिन आप भी अब लगता है कि साथ छोड़ रहे हैं। आप इनसे कह दीजिए ये दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला के रख दें और ये कहें कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाओ। हाजा लायकून, ऐसा नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा या इस्लाम की राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा, हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा, दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम पहुंच के रहेगा, या फिर इसी राह में मेरी जान चली जाएगी। इसके अलावा कुछ भी मुझको कबूल नहीं है।
आका अलैहिस्सलाम के इस जुमले को सुनकर आपके चचा ने कहा, बेटे जो काम करना है तुम करते जाओ, हमारी मदद तेरे साथ है। आका अलैहिस्सलाम फिर वहां से निकले, तबलीग दीन में लगे रहे, यहाँ तक कि चचा का इंतकाल हो गया। चचा के इंतकाल के बाद मक्का के लोगों ने और आपको टॉर्चर करना शुरू किया। मक्का छोड़कर ताइफ की वादी में चले गए, नई जमीन तलाशने चले गए। वहां गए, वहां के लोग जो बड़े बड़े मालदार लोग थे वो सब दूर के रिश्तेदार सब लोग थे, वो सब मक्का के लोग थे, वो खानदान कुरैश के लोग थे, वो सब वहां ताइफ में जाके बस गए थे। वहां बड़ा बड़ा बाग उनके पास था, जरा भी रिश्तेदारी का लिहाज तक नहीं किया। उन लोगों ने कहा अल्लाह को नबी बनाना था तो तुमको तुम्हारे जैसे आदमी को नबी बनाया, ये बड़े बड़े सरदार हैं, ये लोग नबी बनते, तुम बन गए या तुम बन गए। इस तरह की बातें सरकार को सुननी पड़ी उन लोगों की ज़बान। उसके बाद भी हुजूर ने कुछ नहीं कहा, सब्र किया और कहा कि वो तो नबूवत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, जिसे चाहे अता फरमाए। कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो। औबास बच्चों को लगा दिया, उन बच्चों ने हुजूर पे पत्थरों की बारिश कर दी। जब आपको चक्कर आता आप जमीन पे बैठ जाते, फिर वह बच्चे आपके पास आते, आपका हाथ पकड़ते, खड़ा करते, जब आप चलने लगते फिर पत्थरों की बारिश हो जाती। ऐसे इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुंचा। हुजूर की सीरत क्या कहती है, हुजूर अगर चाहते तो आपके इर्द गिर्द फरिश्ते चलते, खाना जन्नत से आ जाता है, आपको पानी पीने की तकलीफ ना होती। 3 साल तक आपके खानदान के बच्चे चमड़ा गला गला के नहीं खाते, वो दरख्त के पत्तों को खा के जिंदा नहीं रहते। इस्लाम की तहरीक में आका अलैहिस्सलाम ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, खुद हदीस गवाह है। आका फरमाते उज़ी तो फी सबीली, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है इतनी तकलीफ मेरे से पहले किसी को नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हर आदमी बाहर में सताया जाता है। अपने वतन में तो भाई भतीजा चाचा रिश्तेदार लोग उनके साथ देते हैं, मगर जो अपने पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक एक घाटी में जिनको कैद कर दिया गया हो, पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया गया हो, ये तकलीफ किसी को होगी? अपने घर में, अपने घर के बाजू में, अपने पूरे खानदान समेत मक्का के सारे कबीले के लोगों ने बाइकाट किया। ये क्या चीज है? ये ज़ाहिरी तदबीर है। अल्लाह के दिन की खिदमतों में उठाने, अल्लाह के दिन की खिदमत के लिए ये आने वाली सारी तकलीफें हैं। हुजूर ने सब्र से काम लिया, इंतहाई सब्र से काम लिया, हिकमत से काम लिया। रात के सन्नाटे में आपने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ के आप मदीना आए, जबकि आप वहीं ऐसे घुमा देते। जब आप मिट्टी फेंक रहे हैं, लोग काफिर आंख मलते रहे और आप वहां से सही सालिम आप मदीना शरीफ आ गए। जब आप मिट्टी फेंक करके उनको वो आंख मलते रहा, नजर नहीं पड़े आप, तो आप एक बार ऐसे फेंक देते पत्थर, सारा काफिर मर जाता, सारे लोग मर जाते। लेकिन नहीं, इस्लाम की खिदमत के पीछे तदबीर है, हिकमत है। यहाँ तक कि आपने सुने हुदैबिया में काफिरों से दब के आपने सुलह की है, दब के सुलह की, ताकि मुसलमान क़यामत तक का मजहब इस्लाम है, क़यामत तक का दीन इस्लाम है। इस दीन को क़यामत तक जिंदा रखने के लिए अब मुस्तफ़ा को लोग अपना रोल मॉडल मानेंगे, अब हुजूर से रोशनी हासिल करेंगे। जब भी इनकी जिंदगी में इस तरह के हालात पैदा होंगे, वह उतावलीपन से काम नहीं लेगा, इश्तियाल अंगेजी से काम नहीं लेगा, जो होगा देखा जाएगा निकल जाओ, ये जज्बात से काम नहीं लेगा, बल्कि हमेशा सरकार दो जहां की जिंदगी इसके लिए मॉडल है, नमूना है। हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल करेंगे। कैसे अपने घर का मसला हल करें, कैसे समाज का मसला हल करें, कैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम हल करें, कैसे मैदान जंग में जाए, वो सारा मसला अपने जज्बात से हल नहीं करना होगा कि पहला जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। वो ऐसा सब्र करेंगे तो नहीं चलेगा, आज तो लड़ना झगड़ना पड़ेगा, लड़ना झगड़ना पड़ेगा। सामने दुश्मन है 1000 और आप हैं 5 आदमी, सामने दुश्मन के हाथ में है रिवॉल्वर और एटम बम और आप वो लाठी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सांप के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। अगर आप सांप काट ले आपको, आप मर जाएं, आप दोषी, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लाठी लेके गन वाले से लड़ने जा रहे हैं। आप 500 आदमी हैं, 5 लाख आदमी से लड़ने जा रहे हैं। क्या मतलब है? सहाबा कराम और ताबईन कराम के पास में रूहानी ताकत थी, उनके जिस्मानी ताकत भी थी। आज तो हम 10 कदम दौड़ते हैं तो हम धुआं हो जाते हैं, सीना पकड़ के बैठ जाते हैं। वह लोग तो एक खजूर खा के 40 केजी की तलवारें चलाते थे। वह लोग अपना घर अपने कांधे पे रख लेते थे, खाना बदोश थे अरब के लोग। नहीं देखा अपने बांस का खूंटा है और चादर है, गए जहां शाम हो गई, खूंटा गाड़ा, चादर डाला, रात ठहरे, सुबह हुई, खूंटा उखाड़ा, सारा घर को फिर कांधे पे लिया और चले गए। उनको
ढेर मकान बनाने की तमन्ना नहीं थी। तब इस्लाम तब ईरान फतह हुआ, तब रूम फतह हुआ। जो जिसको मकान बनाने की चाहत होती है उसकी सारी एनर्जी मकान के पीछे लॉस होती है, वो दीन का काम नहीं कर पाएगा। जिनको अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है वो सारा पैसा कमा के सिर्फ खाने के पीछे पागल रहता है, वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। बड़ा काम वही कर पाएगा जिनको अच्छा खाने की चाहत ना हो, जिनको अच्छा पहनने की चाहत ना हो, जिनको अच्छा घर बनाने की चाहत ना हो। ये सारा काम सहाबा किराम की टीम ने करके दिखलाया। उनको अच्छा खाने की चाहत थी, ना अच्छा पहनने की चाहत थी, ना अच्छा घर बनाने की चाहत थी। डॉक्टर फिलिप हिट्टी अरब का सफर किया, अरब के जोग्राफिया को देखा। कई कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ जंगल है, बबूल के कांटे हैं, पथरीली जमीन है, फलकबोस पहाड़ है, दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। यहां से इस्लाम का सूरज चमका है, यहां से एक आवाज बुलंद हुई, सारी दुनिया को फतह कर लिया। उस आवाज ने भाई क्या वजह है। और फिर मुस्तफा के विसाल के बाद, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं ऐसी टीम छोड़ के मुस्तफा चले गए, ऐसी टीम छोड़ के गए जो टीम ताकत में, ब्रेवरी में, सब्र में, स्टेबिलिटी में, इस्तिकामत में, मुसीबतें सहने में, फाका कशी में इस एक कायनात के लिए रोल मॉडल बन गए। यानी अबू बकर का जवाब नहीं, उमर फारूक का जवाब नहीं, हिंदुस्तान का गांधी। 1937 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट पहली बार बनी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, मगर आजादी इतनी मजबूती के साथ आजादी की लहर पकड़ गई कि अब अंग्रेज को भागना होगा। तो भागने का प्रोसेस ऐसा नहीं कि रात में लाठी लेके गए सुबह अंग्रेज भाग गया। तो भागने का प्रोसेस 40 साल पहले से चल रहा था। वो चूंकि 150 साल हुकूमत करने के बाद ही अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। उसके लिए मेहनतें, तकरीरें, हर तरफ घूमना, पूरे हिंदुस्तान में जाना, सत्याग्रह का आंदोलन, आजाद हिंद फौज, अंग्रेज ब्रिटेन जाके अंग्रेज से बातें करना, यहाँ वायसराय के पास जाना, एक लंबा प्रोसेस हुआ। 150 साल की कुर्बानी के बाद तब हिंदुस्तान को आजादी मिली। उस जब आजादी मिलने से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई तो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के सारे एमपी से कि आप खिदमत करने के लिए आप आए हैं, ऐश मत कीजिएगा, सिंपल लिबास पहनिएगा, सिंपल खाना खाइएगा, भारत की सेवा कीजिएगा। आपके लिए मैं मॉडल किसको बनाऊं? ये हरिजन नामी अखबार में, अंग्रेजी अखबार, उसमें गांधी जी का ये उपदेश छपा। क्या कहा कि हम आपको आपके लिए किसको रोल मॉडल बनाए? हम कृष्ण जी को मॉडल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है कि किसी इलाके में कहीं उन्होंने शासन की, हुकूमत की, वो रात ऐसे गुजारे, दिन ऐसे गुजारे भारत के, और प्रजा की सेवा इस तरह से की, ऐसे खाए, ऐसे पिए, ऐसे रात भर गली में घूमे, ऐसे ऐसे प्रजा की सेवा की। नहीं, वो तो एक आस्था की चीज है, ऐतिहासिक शख्सियत बादशाह नहीं है वो। मैं उसको रोल मॉडल बना के नहीं पेश कर सकता। क्या कहा? रामचंद्र जी को मैं आपके लिए मॉडल नहीं बना सकता क्योंकि वो ऐतिहासिक पर्सनालिटी नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपके लिए रोल मॉडल अबू बकर और उमर को बनाता हूं, जो एक बहुत बड़े अरब के भूभाग के बादशाह थे। दौलतें आनी शुरू हो गई थी, फतूहात का सिलसिला था, इलाका फतह हो रहा था, माले गनीमत आ रहे थे, आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है, सिद्दीक आपके पहले उत्तराधिकारी, पहला खलीफा बने। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद पैबंद वाले कपड़े पहनते थे, रूखा सूखा खाते थे, मोटा छोटा पहनते थे, यहाँ तक कि बैतुल माल के ऊंट जो बीमार पड़े उसके बदन की मालिश खुद उमर फारूक कर लेते थे। यहाँ तक कि सारा मदीना सोया है और मदीने की गलियों में कौन परेशान हाल, कौन बेवा कहाँ रो रही है, कौन यतीम है, मदीने की गलियों में अपने गुलाम के साथ घूम घूम कर उनकी मदद करते थे। यहाँ तक कि दर्द सेह में मुब्तला एक खवातीन के लिए अपनी बीवी को उठा के घर से ले गए। गांधी जी ने क्या कहा? आपके लिए रोल मॉडल अबू बकर और उमर को मैं पेश करता हूँ। ये नाचने वाला, कूदने वाला, गाने वाला, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, ताकत के नशे में लाठी भांज कर पुरअमन मुजाहिरा करने वालों को सताने वाला, ये क्या जाने? ये तो जब गीदड़ को मौत आती है तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है। इसलिए अब इनके मौत के दिन करीब आ गए हैं, इसलिए पुरअमन शहरियों पर यह हमला कर रहा है। या जान लीजिए कि आने वाला वक्त इस्लाम के लिए आ रहा है, आने वाला वक्त मुस्तफा के गुलामों के लिए आ रहा है। इसलिए कि आप भले ही आपका बेटा जाहिल होने की वजह से और उसका दिमाग छोटा है और आप
हालात को देखने के बाद सब्र नहीं कर पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। मगर यूरोप का बर्नार्ड शॉ, जहां से हवाई जहाज मिला, जहां से लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें मिल रही हैं, साइकिल से लेके हवाई जहाज, ट्रेन तक, हिंदुस्तान का कोई बंदा नहीं बनाया। ये सारी चीजें यूरोप और अमेरिका से आ रही है। वहां का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताब हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में चलती है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड, ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आने वाले 100 साल के भीतर पूरे इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। कौन कहा क्रिश्चियन, कौन कहा जाहिल नहीं, हाईली क्वालिफाइड आदमी जो पैदा हुआ यूरोप में, उनकी लिखी हुई किताब चलती है हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसकी बात को हाईलाइट करने की जरूरत है। बिला वजह पुलिस के हाथों लाठी खाना, जख्मी होना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं है। लाठी उनके पास है, गन उसके पास है, ताकत उसके पास है। आप अमन पसंदी से ही मुजाहरा कर सकते हैं, ना कि आप पुलिस वाले पे पत्थर फेंक सकते हैं। पत्थर फेंकेंगे वो गोली चलाएगा, आप मारे जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, क्या 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 बात है? हमने कहा कि आई लव प्रोफेट मोहम्मद, मुझको मुस्तफा से प्यार है। उसने कहा हमको नहीं प्यार है, जाओ तुम जानो, तुमको नहीं प्यार है, वो हमारे पैगंबर है, मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ, हमें उनसे प्यार है। अलबत्ता ये तुम नहीं बोलेगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार आप मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तुमको नहीं मानना है, तुम नफरत करते हो, तुम कुछ बोलते हो, तुम जानो तुम्हारा काम है, मगर हम तो अपने नबी से प्यार करते हैं। और तुम पहरा नहीं बैठा सकता इस पर कि अपने नबी से आप प्यार मत कीजिए, नहीं होता है। बातें कुछ और होती, बातें कुछ और बनाई जाती है। हमको अपने नबी के नाम पे कटने मरने का जज्बा हम इनसे नहीं मिला है, बुजुर्गों से मिला है। अजान बंद नहीं है, अजान हो रही है। माइक भले बंद करवा सकता है, अजान नहीं बंद करवा पाएगा। मदरसा भले बंद करवा दे, मगर कुरान पाक की तालीम नहीं बंद करवा पाएगा। कि बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है। पूरे यूरोप बर्रे आजम में इस्लामिक गवर्नमेंट कायम होने वाली है। क्यों? साइंटिफिक विकास की वजह से अंधविश्वास का जमाना खत्म हो गया। आदमी ब्लाइंडली किसी जानवर को खुदा कह देता था, वो दौर चला गया। पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज लोग सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले लोग चांद की पूजा करते थे, लेकिन आज चांद पर रिसर्च और खोज कर रहे हैं कि चांद को अपनी रोशनी है या सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। पहले लोग दरख्त की पूजा करते थे, पर आज ये दरख्त बॉटनिकल साइंस में रिसर्च का एक विषय है। ये दरख्त हंसता कैसे है, ये दरख्त रोता कैसे है, ये दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ये ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो जिन जिन चीजों को इन लोगों ने कल खुदा बना लिया था बादशाहों के कहने से, जहालत की वजह से, आज वो सब अंधविश्वास का जनाजा निकल गया है। जहां साइंस है, जहां इल्म का उजाला है, वहां किसी जानवर को नहीं पूजा जाता है, वहां किसी सूरज और चांद को नहीं पूजा जाता है, वहां किसी दरख्त और पत्थर को नहीं पूजा जाता है। वहां सारी कायनात, सारी सृष्टि के बनाने वाले खालिक की पूजा की जाती है। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका, यूरोप में हक की जुस्तजू करने वालों की तादाद बढ़ रही है। और हक की तलाश में जब निकलते हैं, सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब निकलता है जो मजहब साइंसी तहकीक की कसौटी पर बिल्कुल खरा मजहब उतरता है। जहां ये नहीं बोला जाता है कि ये बात समझ में नहीं आती है, मगर आस्था का सवाल है, अकीदत का सवाल है, मान लिया जाए। इस्लाम में ऐसा नहीं है। नमाज हो या रोजा, हज हो या ज़कात, इस्लाम की सारी तालीमात मौजूद है, अहादीस मौजूद है, कुरान पाक की तालीम मौजूद है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो बोले कि समझ में नहीं आता है। मगर क्या कीजिएगा, आस्था का सवाल है। यहाँ माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, जितने मसाइल हैं इस्लाम में, सब तहकीक की कसौटी पर नेचुरल फितरत के मुताबिक, इंसान का अपना दीन, इंसान की जरूरत के मुताबिक, जिसको हराम कहा गया है उसी में उस इंसान का फायदा है, और जिसको हलाल का, बचने का हुक्म दिया गया है उसी में फायदा इंसानियत का है, और जो काम करने का आदेश दिया गया है उसी में मानवता का फायदा है। कसौटी पे साबित हो गया है कि साइंटिफिक मजहब इस्लाम है, कानून की कसौटी पे खरा उतरने वाला मजहब इस्लाम है। जैसे जैसे ये बात वाज़ेह हो रही है, बड़े बड़े पढ़े लिखे कलमा पढ़कर मुस्तफा के गुलाम होते चले जाए। नारे तकबीर, अमेरिका, यूरोप, नारे तकबीर, तो इस्लाम नारे रिसालत, इस्लाम को जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस। इस्लाम एक ऑथेंटिक मजहब है, इस्लाम एक हकीकी मजहब है।
इस्लाम का सारा काम इल्म की कसौटी पे जांच परखने के बाद कहा जाता है नमाज का कोई जवाब नहीं, रोजे का कोई जवाब नहीं। हज का प्लेटफॉर्म जहां अमीर गरीब काला गोरा सारी दुनिया के लोग जमा होते हैं, ये प्लेटफॉर्म किसी के पास एक इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस, ये प्लेटफॉर्म जरूरी था। वो प्लेटफॉर्म हज का प्लेटफॉर्म है। 12 महीने 11 महीने खाना खाएं, एक महीना 12 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहकर किडनी को आराम, गुर्दे को आराम, फेफड़े को आराम, सीने को आराम, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम, लीवर को आराम। आज जितनी बीमारियां हैं उसमें अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से हो रही हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आज कसरत खुराक की दौलत की रेल पेल है। अब बस जो सामने मिले दबा देना है। उसूल नहीं कि चाहे सामने बिरयानी मिले कि शामी मिले कि टिकिया मिले, मुझको 2 ही रोटी खानी है। नहीं, मिल गया तो दबा दिया, 10 रोटी खा लिया। नतीजे में लीवर बीमार है, किडनी बीमार है, हार्ट बीमार है, लंग्स बीमार है। ये सारी चीजें जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोला, मुसलमानों के दूसरों के मुकाबले में मुसलमानों को पेट की बीमारी, पेट का कैंसर कम होता है। क्यों? ये लोग 12 महीने में 1 महीना 14 से लेकर 12 घंटे तक रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें पानी का एक कतरा अंदर दाखिल नहीं करते हैं। इसका मतलब 1 महीने तक 12 से लेकर 16 घंटे तक पेट को आराम मिलता है, किडनी को आराम मिलता है, इंटेस्टाइन छोटी आंत बड़ी आंत को आराम मिलता है, लंग्स को आराम मिलता है, जिसकी वजह से जो कैंसर का जहरीला कीड़ा हो या तो मर जाता है या पैदा ही नहीं होता है। पता ये चला कि रोजा जिसको हम लोग बोझ समझते हैं, कैंसर से, खतरनाक बीमारी से बचने का जबरदस्त इलाज है। तो आज दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं फास्टिंग कीजिए, बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये पैगाम तो मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया कि सूमू तसहू, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। हमने अगर फजूल खर्ची की, अपनी बिटिया की शादी में 50 करोड़ खर्चा करना शुरू किया, हल्दी की एक नई नई रस्म हिंदुओं के यहाँ से सीख के हमने राइज कर दी, पीला कपड़ा पहनना है और वहां दुल्हा को बैठाना है, उसकी भाभी उसको रंग लगाएगी, मेहंदी लगाएगी, हल्दी लगाएगी। चाहे हल्दी अगर लगाना ही है तो हल्दी लगाना हराम नहीं है, लेकिन हल्दी कौन लगाए? माँ लगाए। हल्दी कौन लगाए? अपनी खास खाला लगाए। मगर भाभी अगर लगाएगी तो हराम है, क्योंकि भाभी का देवर का बदन पकड़ना हराम है। अगर भाभी लगाएगी, सन बहन लगाएगी, समाज की अजनबी औरतें लगाएंगी, ये सब हराम है। तो शादी की इब्तदाई हराम काम से कर रहे हैं। तभी नहीं खोपड़ी में आई कि नई नई रस्म इजाद करके हमने कोई कमाल नहीं किया है, बल्कि हमने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। हमने पैगंबर आजम की तो सुन्नतों और शरीयतों को हमने ताक पे रख दिया है। नई नई रस्म गढ़ लेना है और उसको खूब परवान चढ़ाना है। इससे बच्चों का अकीदा कमजोर होता है, इससे ईमान कमजोर होता है। अपने बाल बच्चों को बताना पड़ेगा कि सुन्नतों पे अमल करने में जिंदगी है, सुन्नतों पे अमल करने में सेहत है। उनको कहना बोझ नहीं है नमाज, बोझ नहीं है सजदा, बोझ नहीं है ये क़याम करना, कादा करना, क़ुऊद करना, बताना होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट उसने कहा है कि आज चेहरे पे दाने की बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि चेहरा आदमी का 2-4-5 बार जमीन पे झुके, ताकि हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है ये हार्ट ऊपर हो जाए और चेहरे की सारी रगें नीचे हो जाए और फुल मिकदार में ब्लड पहुंचे। वो कहते हैं कि इससे बचने का इलाज मैंने जब गौर किया दवाई से हटकर, तो इस्लाम के कानून नमाज में नजर आया कि रोजाना 5 नमाज फर्ज है और हर नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन भी है, रिक्लाइनिंग पोजीशन भी है और फिर सिटिंग पोजीशन भी है। वो कहते हैं जब बंदा खड़ा होता है तो हार्ट नीचे वाले पार्ट्स के ब्लड सप्लाई करता है और जब बंदा रुकू में जाता है तो फिर सर और पीठ का बिल्कुल सरफेस एक सतह हमवार हो जाती है। और लेकिन जब सजदे में आदमी जाता है तो हार्ट ब्लड का सप्लायर ये ऊपर होता है और चेहरा नीचे होता है। फुल मिकदार में दिमाग की सारी रगों में खून ब्लड दिल पर हार्ट पहुंचाता है। और इसलिए जब जो भी रगों खून की कमी से जो इस बॉक्स की बीमारी, जो दिमाग की रगे के सूखने की बीमारी है, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसने क्या कहा? इट इज माई डिजायर, आई विश, आई लाइक टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। वो कहा मैं क्रिश्चियन हूं मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज को पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दूं, ताकि इस नमाज की वजह से मेरा भाई खतरनाक बीमारी से बचे, उसको हेल्दी लाइफ
उसको मुयस्सर हो जाए। हमको हुजूर ने आसानी से वो कानून नमाज दिया है और सख्ती से कहा है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का जवाब देने में तुम कामयाब हो गए तो फ़क़त अफ़लह व अंजह, कामयाब और बामुराद हो गए। और सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बेनमाजी का हश्र फ़िरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल चीज है, पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा ठीक है। जैसे हिंदुओं के यहाँ है, अभी जमाने में क्या पूजा भजन करना, बुढ़ापे में तो वही पूजा भजन करते रहना है। अभी एक हिंदू टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाने आता है और हमने कहा कि हम अपने इस बच्चे को मदरसे में अब पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वगैरह सीख गया। बोला कि नहीं सर, अभी मत पढ़ाइए, अभी मदरसे में मत पढ़ाइए। वो सब काम जो भजन कीर्तन नमाज वगैरह है वो बुढ़ापे में क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। यानी अभी ये वक्त है इसके इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, बायोलॉजी पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का, मैथ पढ़ने का। सर पढ़ने में बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको मदरसे में मत डालिए। क्या मतलब? नजरिया उसका ये है कि उनके यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग ही भजन कीर्तन करेंगे। अब कोई काम नहीं रहा तो भजन लेके बैठ गया। हमारा मजहब ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में इबादत होगी। हमारे यहाँ है 7 साल की उम्र का जब बच्चा हो उसको नमाज का आदेश दें। मुरु औलादकुम बिस्सलात वो हम अपनाए सबे सने। हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। सारी कायनात हमारे लिए बनाई गई है और हमको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो हम इस दुनिया में अल्लाह की सारी नेमतें खाएं और इबादत रब की करें, वरना मौत किसी भी टाइम में आ सकती है। जिंदगी हमको 70-80 साल तक के लिए वफा मेरे साथ नहीं करेगी। बहुत सारे बूढ़े हैं जो मर नहीं रहे, बहुत अक्सर मौतें जवानों को हो रही है। तो यहाँ नजरिया उनका दूसरा, हमारा नजरिया ये है कि कल मौत आ सकती है। 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज का आदेश दें। 10 साल तक नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बनाए और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दें। ये साफ वाज़ेह बात। और जैसे ही बच्चा जवान हो, बालिग हो, उसकी शादी करा दें। बच्चों को इल्म सिखाएं, उसको हुनर सिखाएं ताकि दूसरों का मोहताज न रहे। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया। आका अलैहिस्सलाम ने खुद लाठी बांध कर कुल्हाड़ी में के जा, जंगल जा, लकड़ियां काट और बाजार में बेच, खुद खा और दूसरों को खिला। यानी अब बेकार बन के मत रह, भिखारी बन के मत रह, बल्कि आप हुनर सीखो, जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, पैसा कमाओ, खुद खाओ, गरीबों मिस्किनों को दो, माँ बाप की खिदमत करो। आज अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हमारे यहाँ बैठ बैठ कर रहना, गुल्ली खेलना, ताश खेलना, डंडे पेलना, गुटखा खाना, जो अननेसेसरी चीजों में मेरी उम्मत, मेरे लोग गिरफ्तार हो गए। औरतें अलग, मर्द अलग, क्योंकि हमने वही हिंदुआना सोच लाया कि नमाज अभी जरूरी नहीं है। नमाज तो बुढ़ापे की चीज है, दाढ़ी अभी जरूरी नहीं है, ये तो बुढ़ापे की चीज है। सच बोलना ये अभी की चीज है, तो बुढ़ापे की चीज है। अभी की चीज क्या है? एंजॉय करना, खूब मस्ती करना, लव और मोहब्बत के नाम पे ज़िना करना, दूसरों की माँ बाप की सारी मोहब्बतों को मिट्टी में मिलाकर चोहरे चमार के साथ भाग जाना, फिल्में देखना, सर्कस देखना, नाटुंगी देखना, रात रात भर घूमना। ये हमने अपने बच्चों के अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी जवान है, अभी रंग घूमने फिरने का टाइम है। इसी सोच ने हमारे जवानों को छीन लिया, इसी सोच ने हमारे बच्चों को बर्बाद किया। हुजूर ने क्या कहा कि जब 7 साल का बच्चा हो तो नमाज का आदेश दे, और 10 साल उम्र हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार के नमाज पढ़ा दे, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर उसका अलग कर दे। यानी सारी बातें खोल खोल के बता दी। हर माँ बाप पे जमीन बच्चों को दिया या नहीं दिया ये सवाल नहीं होगा। मकान बना के तुमने बच्चों को दिया कि नहीं दिया ये सवाल नहीं होगा। तुमने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदी बनाया या नहीं बनाया ये सवाल होगा।